देखिए बच्चों, आज के जो आपकी हिस्ट्री है, आज आप सब हिस्ट्री में मूर्ति निर्माण की शैली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मूर्ति निर्माण की शैली की मूर्ति का कैसे हम निर्माण करते हैं। तो ध्यान समझिए सब। देखो, मूर्ति निर्माण शैली देखिए कि जानते हैं मूर्ति और मंदिर में डिफरेंट है। जानते हैं मूर्ति और मंदिर में अंतर होता है, बस इतना जानते रहिए। मूर्ति किसी एक व्यक्ति की मूर्ति बनाया है, मंदिर के लिए अलग से पूरी व्यवस्थाएं बनती है ना। तो देखिए मूर्ति निर्माण शैली, मूर्ति निर्माण शैली देखिए किस किस शैली में मूर्ति बनाते हैं। जो पहला शैली आता है उस शैली का नाम है गंधार शैली। कौन सी शैली? गंधार शैली। देखिए गंधार शैली है क्या? पहली चीज आप ये समझिए, गंधार शैली में किस चीज की, गंधार शैली किसके समय आया था। तो ये जो गंधार शैली आया था बच्चों, यह कनिष्क के समय आया था। किसके समय? यह कनिष्क के समय आया था। यह कनिष्क के समय इस शैली की शुरुआत हुई। इस शैली की शुरुआत, अब जान रहे हैं ना, यानी कि गंधार शैली किस समय आया, मतलब किस समय से गंधार शैली में मूर्तियां बनने लगा था। तो कनिष्क के समय से, जानते रहे कनिष्क के समय से गंधार शैली का विकास होना स्टार्ट हो गया था। तो कनिष्क जानते हो बहुत प्रतापित था, चाइना वाले के साथ कैसा काम किया था पता है। उसके बाद एक चीज इसमें ये होना चाहिए बच्चों, गंधार शैली जो पढ़ रहे हैं, इस गंधार शैली में किस तरह की मूर्तियां बनती हैं। तो गंधार शैली में, इस शैली में काले और भूरे रंग के, काले और भूरे रंग के पत्थर की, काले और भूरे रंग के पत्थर की मूर्ति बनती है। पत्थर की मूर्तियां बनती है। यानी कि क्वेश्चन है गंधार शैली में किस रंग की मूर्ति बनती है। तो मूर्ति आपको पता है पहले समय में मूर्ति पत्थर की बनती थी ना। तो पहले समय में देखो काले और भूरे रंग के पत्थर की मूर्तियां बनी होती थी। किस समय? काले और भूरे रंग की पत्थर की मूर्ति किस समय बनती थी? कनिष्क के समय में गंधार शैली में बनती थी, ठीक ना। तो ये है, जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है बच्चों, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, इनकी मूर्ति में आप ध्यान से देखेंगे महात्मा बुद्ध की मूर्ति के पीछे इनके पीछे देखो क्या लगा रहा था, प्रभा मंडल भी लगा रहता है। प्रभा मंडल जान रहे कि नहीं आप सब? प्रभा मंडल का मतलब आभा। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है तो उसके पीछे देखो जो दिव्य व्यक्ति होते हैं उनके पीछे ऐसे प्रभा मंडल घूमता है। प्रभा मंडल, ये प्रभा मंडल महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्रभा मंडल। और ये किस मुद्रा में बैठे रहते हैं? ध्यान की मुद्रा। किस मुद्रा में? ध्यान की मुद्रा में। महात्मा बुद्ध किस मुद्रा में बैठे रहते हैं? ध्यान की मुद्रा में, ठीक ना। और इनके पीछे क्या चलता रहता है? प्रभा मंडल। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति के पीछे प्रभा मंडल से युक्त मूर्ति बनी थी, ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? महात्मा बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो ये है महात्मा बुद्ध की मूर्ति। तो इनकी मूर्ति की शैली कौन सी शैली में आता है? गंधार शैली, ठीक ना। गंधार की बात देखिए, गंधार शैली आपने समझा, यह कनिष्क के समय की स्टार्टिंग में है इस शैली का। इस शैली में काले और भूरे रंग के पत्थर की मूर्तियां बनती है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति देख लीजिए। उसके बाद अगली शैली जो आता है उसका नाम है बच्चों, नेक्स्ट शैली का जो नाम है उस शैली का नाम है मथुरा शैली। कौन, क्या नाम है? मथुरा शैली। अगला है आपका मथुरा शैली। मथुरा शैली, अच्छा ये मथुरा शैली क्या है? ध्यान समझिएगा। अच्छा इसका विकास है बच्चों, इसका भी विकास कनिष्क के समय हुआ। ध्यान सुनिए, इस शैली का विकास किसके समय हुआ? कनिष्क के समय। यानी मथुरा शैली में किसके समय आया था? कनिष्क के समय। इसमें किस रंग के पत्थर की मूर्तियां बनती हैं? इसमें लाल रंग के पत्थर की मूर्तियां बनती हैं, जानते रहिए।
इसमें किस रंग के पत्थर की मूर्ति बनती है? लाल रंग के पत्थर के, समझ गए? इसमें जितनी भी मूर्ति बनेंगी वो रेड कलर में लाल रंग के पत्थर की क्या होती है? मूर्तियां बनती है, ठीक ना? और उसके साथ साथ आपका जो अगला एक और आता है, आपका जो तीसरा है वह है बच्चों आपका जो है अमरावती शैली। कौन सी शैली? अमरावती शैली। ये सब शैली का नाम है, जानते रहिएगा। अमरावती शैली। अच्छा, इस शैली में जो ये आपकी अमरावती शैली है, इस शैली में जो है इस शैली में किस कलर की मूर्ति बनती है? इसमें सफेद संगमरमर, सफेद जान रहे हैं, इसमें सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं। इस शैली में किस रंग की मूर्ति बनती है? सफेद संगमरमर की मूर्ति बनती है, ठीक। और उसके साथ साथ इसमें सफेद संगमरमर के साथ साथ मूर्तियां बनती हैं। इसमें बता दें बच्चों, इसमें जितनी भी मूर्तियां इसमें बनती हैं, जितनी भी मूर्तियां इसमें बनती हैं, वो सभी मूर्तियां एक समूह में होती हैं। इसमें मूर्ति क्या होती है? इसमें समूह में मूर्तियां बनती हैं, समूह में मूर्तियां बनती हैं। इसमें मूर्ति कैसे बनती है? समूह में बनती है, ठीक। तो समूह में जो मूर्तियां होती है ना, समूह वाली मूर्तियां, जो समूह वाली मूर्ति होती है बच्चों, समूह वाली मूर्ति ये जो है ये किसी कहानी को, कहानी मतलब स्टोरी को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, समझ गए? जो कहानी वाली मूर्ति, यानी कि जो मूर्ति समूह में होती है, जैसे कई मूर्ति समूह में है, एक मूर्ति, दो मूर्ति, तीन मूर्ति, ऐसे लगातार समूह में है, तो जो समूह वाली मूर्ति होती है वो किसी कहानी को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? कहानी को। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? कहाँ नीचे कहाँ देख रहे हो? यहाँ दिख नहीं रहा क्या तुमको? तब कहाँ नीचे देख रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा, उसमें नीचे तक दिख रहा है, क्लियर है? बस ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें मूर्ति निर्माण की तीन शैली। अब आता है मंदिर निर्माण की शैली। कौन सी निर्माण की शैली? मंदिर निर्माण की शैली। अच्छा, उस पे इंटेंसिटी तेज किए हो, इंटेंसिटी तेज नहीं रहता तो बहुत अच्छा पढ़ाया सब वैसे। हाँ तो ठीक है, इंटेंसिटी आगे बढ़ते। अब अगली जो शैली आप पढ़ेंगे मंदिर निर्माण की शैली पढ़ेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आप? यस सर। चलो अगला देखिए, मंदिर निर्माण की शैली। मंदिर, दो चार टॉपिक और निर्माण, यही मंदिर निर्माण की शैली पढ़ाने के बाद फिर वही एक उनका यानी कि चौहान वंश आएगा। चौहान वंश पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद खत्म, तब आ जाएगा मध्यकालीन भारत का। उसके बाद देखिए मंदिर निर्माण की शैली। अब मंदिर निर्माण की शैली में आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसमें तीन शैली आता है क्रमशः मंदिर निर्माण की शैली। तो पहली शैली का नाम है बच्चों मंदिर निर्माण की शैली में, जिसकी फर्स्ट शैली आता है। देखिए मंदिर निर्माण की तीन शैली है, ठीक ना? तो पहली शैली है इसका, देखिए एक आता है द्रविड़ शैली, जिसे हम लोग कहते हैं द्रविड़ को भी मानव शैली के भी नाम से जानते हैं। लास्ट में वेशर शैली आता है, ठीक ना? तो इसकी जो पहली शैली है उस शैली का नाम जो, जैसे द्रविड़ शैली, विमानव शैली, वेशर शैली, उसके बाद एक शैली और भी है, ठीक ना? तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जो शैली बताया जा रहा है, पहला है द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। ध्यान सुनिए। अच्छा एक मिनट, द्रविड़ से पहले एक शैली बताया, पहले नागर शैली, उसको देखिए तब नागर पहली शैली देखिए, फर्स्ट नागर देखिए नागर शैली। नागर के बाद जो अगली शैली आती है तब द्रविड़ आता है, तो नागर शैली। ध्यान सुनिए। अब इस नागर शैली का विकास कहाँ हुआ? यानी नागर शैली से जो मंदिर बनाए जाते हैं वो मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? नागर शैली। तो नागर शैली से जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं बच्चों, वो अपने उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर भारत में। तो देखिए नागर शैली से इसमें जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें नागर शैली से जो मंदिर बनते हैं, यह शैली कहाँ चलता है? तो यह जो है उत्तर भारत में। कहाँ चलता है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में, ठीक। इस शैली का विकास कहाँ होता है? उत्तर भारत में। यानी नागर शैली से जो मंदिर बनाए जाते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर भारत में। यानी कि नॉर्थ इंडिया में नागर शैली के बेस पर क्या बनाया जाता है?
मंदिर बनाया जाता है। समझ गए, नागर शैली के बेस पर। अच्छा देखिए, नागर शैली के बेस पर उत्तर भारत में मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, उसका क्या तरीका है उसको भी देख लीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, अयोध्या, अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर सब लोग जान रहे हैं, यूट्यूब पे गूगल पे मंगा सकते हैं। तो जो अयोध्या का राम मंदिर बना है वो किस शैली में बना है, नागर शैली से। किस शैली में बना है? अच्छा, अयोध्या का राम मंदिर किस इंडिया में पड़ता है? उत्तर भारत में। हम लोग उत्तर भारत में आते हैं, उत्तर भारत में हम सभी लोग आते हैं, नॉर्थ इंडिया में, तो नागर शैली। अच्छा, मंदिर बनता कैसे तो इसको भी देख लीजिए। जैसे मंदिर बनने का तरीका जो है, अच्छा एक मिनट को देखिए जाए, यहाँ दिख कहाँ तक रहा है, नहीं तो दिक्कत होगा। मंदिर जो है पता लगा दिख रहा, ठीक। अब देखिए, अयोध्या का राम मंदिर ध्यान समझिएगा कैसे बनता है, ध्यान देखिए। जैसे इसके बनने देखिए, ये बच्चों एक ऐसे इस टाइप से इस टाइप से रहता है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है ध्यान समझिए। अब इसके ऊपर सारे प्रोसेस आते हैं। जैसे जो भक्तजन होते हैं, भक्तजन वो यहीं से एंट्री करते हैं, ठीक ना। इस पहले इस पर चढ़िए, सीढ़ी है जहाँ, इस पर चढ़े तो इस पर चढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे यहाँ पहुँचेंगे तो इसको क्या कहते हैं पता है? इसको जगती कहते हैं। क्या कहते हैं? जगती। फिर उसके बाद ये यहाँ से चढ़ते चढ़ते फिर कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पे पहुँचेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठ। ये पीठ हो गया। उसके बाद पीठ के बाद ऐसे ऐसे मंडप बनाया गया है, देखेंगे कैसे ना, नहीं लेकिन 3 मंडप ऐसे बनाया गया है। इसे क्या कहते हैं? मंडप। समझ रहे हैं? मंडप कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बड़ा सा ये ऐसे, और इसके ऊपर ही ऐसे कलश लगा, यहाँ पे झंडा लगा होता है, ध्वज टाइप का ऐसे, ठीक है, झंडा लगा होता है। ये धर्म से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा ठीक। और यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो है एक ऐसे, यहाँ पे आपका ये आपके ईश्वर होते हैं। यहाँ पे बता देंगे ऐसे आपका ये पूरा गर्भगृह होता है, समझ गए ना। और इसे कहते हैं गर्भगृह। इसी गर्भगृह भगवान रहते हैं, समझ गए ना। गर्भगृह में जो मेन राम मतलब राम भगवान का अगर मंदिर है तो राम भगवान इसी गर्भगृह में रहते हैं। गर्भगृह का नाम खूब सुने होंगे आप, गर्भगृह। यहाँ पे है ऐसे एक कुछ ऐसे टाइप का रहते हैं, इसे आमला कहते हैं। क्या कहते हैं? आमला। समझ में आ रहा है? अब देखो हाथ से बना रहे तो पॉइंट पॉइंट थोड़ी बनाते हैं, समझाने के लिए बना। आमला होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका ध्वज है, ठीक। उसके बाद ये क्या है? ये ऊपर वाला, इसे कलश कहते हैं। क्या कहते हैं? कलश कहते हैं। देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गर्भगृह हो गया, कलश हो गया, ठीक ना। उसके बाद इसे क्या कहते हैं पता है? मंडप हो गया। हर चीज तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर। तो ये सब देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में आप जाएंगे तो ये सब पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा, समझ गए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो नागर शैली है इसमें पंचायन, यानी कि इसमें देखिए ये 3 मंडप है, एक पीठ है, एक जगती है, इसको मिलाकर के पंचायन कहा जाता है। पंचायन मतलब 5 पद होता है, मतलब ऐसे ऐसे आप क्रमशः होते हुए आते हैं, समझ गए ना। प्रवेश करते हैं, फिर गर्भगृह में भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये आपका कौन सी शैली है? नागर शैली। कौन शैली है? अच्छा, इसको बनाने में पत्थर का प्रयोग हुआ होगा कि नहीं? मतलब इस मूर्ति को देखो, मूर्ति बनाने में तो पत्थर का यूज होता है ज्यादातर, समझ गए। तो मूर्ति जो ये मूर्ति बनाया गया है इसमें पत्थर का भी प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद इसमें पंचायन शैली का प्रयोग। पंचायन शैली मतलब जान रहे हो, यानी जगती 1 2 3 4 5 इसको मिलाकर पंचायन बोला जाता है, समझ गए। तो ये पूरा क्या है? राम मंदिर कह रहे हो। जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर जैसे बना है, जिस सीन में बना है
वो थोड़ा सा हमने आपको बताने का प्रयास किया, समझ गए कि नहीं। तो जो नागर शैली होता है, नागर शैली आपको उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में जितनी भी मूर्तियां नॉर्थ इंडिया में बनाई जाती है सबकी शैली बनाया जाता है नागर शैली। किस शैली में, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है आपका नागर शैली, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल अयोध्या का राम मंदिर किस शैली बना है, नागर शैली, समझ गए। अब इसके आगे देखिए जो अभी आने से अभी एक और बताते हैं। अगला जो है आपका नागर शैली के बाद जो है अगला शैली देखिए। हाँ कितना हुआ, 120 अभी जो है अभी पढ़कर थोड़ा देखिए नागर शैली पर अगली से ये शैली कम से कम कंप्लीट हो जाए आपका। नागर शैली पर जो नेक्स्ट शैली आता है उसका क्या नाम पता है, द्रविड़ शैली। कौन शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली को किस नाम से जानते हैं पता है, विमानन शैली नाम से। किस नाम से, विमानन शैली। देखिए बच्चों एक चीज जानते हैं, ये जो शैली है ये कहाँ प्रचलित है पता है। ये जो शैली आप पढ़ रहे हैं ये दक्षिण भारत में है। कहाँ पे है, साउथ इंडिया। ये सब लोग क्या कहते हैं, साउथ इंडिया। ये शैली दक्षिण भारत में बहुत फेमस है। साउथ इंडिया में जितनी भी मूर्तियां, मतलब मूर्ति कह रहे हैं, साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं किस शैली बनाए जाते हैं, द्रविड़ शैली में या विमानन शैली में बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, साउथ इंडिया में। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी होगा, जैसे मीनाक्षी मंदिर आपका, मीनाक्षी मंदिर। उसके बाद चोलपुरम मंदिर, चोलपुरम मंदिर, देखा। तो ये सब जो मंदिर है ये सब किस शैली बनाए जाते हैं, द्रविड़ शैली या विमानन शैली बनाए जाते हैं। ये कहाँ है, साउथ इंडिया में पड़ता है। अब देखिए कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा इसका भी प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो है ऐसे इस टाइप का बच्चों, इसमें एक होता है गोपुरा। क्या होता है, गोपुरा। इसे कहते हैं प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार। मतलब आदमी यहीं से प्रवेश करते हैं मंदिर में जाने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ से होता है बच्चों, ये आपका होता है पीठ। ये जो होता है इतना चौड़ा, इसे कहते हैं पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं, पीठ। फिर आदमी देखो ये प्रवेश द्वार है, इधर प्रवेश किया, पीठ पे पहुंचा। पीठ पहुंचने के बाद फिर देखिए पीठ पे जब आदमी पहुंचे फिर उसके बाद बच्चों बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे मंडप टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, मंडप टाइप के। देख रहे हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे ये किसकी मूर्ति पता है, ये जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति होता है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति का चित्र है, वो ऐसे फिगर बनता है। सुनो, साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो इसी क्रम में होते हैं, इसी क्रम में। समझ पा रहे हैं क्या वो फन। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपका ये जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे मंदिर रहता है। यहाँ पे इसके अंदर ये आपका विमान, जो मंदिर मतलब जो भी जो देवता रहते हैं मेन, तो वो तो ऐसे पार करते हो जाएंगे, यहाँ पे मेन रहते हैं। ठीक, इसे विमान कहते हैं। क्या कहते हैं, विमान से बना क्या, विमानन शैली। क्या बना, विमान से बना विमानन शैली। क्लियर हो रहा है कि नहीं कंसेप्ट। तो ये किस शैली में है, द्रविड़ शैली। तो जब पूछा जाए द्रविड़ शैली का विकास कहाँ हुआ, तो दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर कैसे बनता है, तो ये प्रोसेस होता है। ये क्या है, प्रोसेस है मंदिर बनने का। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये है, ये शैली कहाँ प्रचलित है, तो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। आपको पता है साउथ इंडिया में जैसे कई सारे वहाँ फेस्टिवल प्रसिद्ध, जैसे गणपति भगवान का, गणपति बप्पा मौर्य, गणेश भगवान का बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ जितने सुपर स्टार लोग हैं सब गणेश भगवान का, गणपति बप्पा मौर्य वाला मनाते हैं। समझ गए, महाराष्ट्र का सबसे फेमस त्योहार माना जाता है गणेश भगवान।
मुंबई का सबसे फेमस त्योहार यही, उसको क्या गणेश 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 चतुर्थी ना, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का सबसे फेमस त्योहारों में से एक माना जाता है। वहाँ जितने भी फिल्म स्टार हैं, चाहे गोविंदा हो, सभी लोग बहुत धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते हैं। वहाँ पे बहुत फेमस त्योहार है। अरे बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे, बताते हैं, समझ गए कि नहीं? ये समझ में आया? लास्ट शैली एक और उसको पढ़ लो, लास्ट में कंप्लीट हो जाए। लास्ट एक शैली बच्चों, उस शैली का नाम है वेसर शैली। क्या नाम है? वेसर शैली। लास्ट वाली ध्यान सुनिए, मंदिर मंदिर, हाँ ध्यान सुनिए। तीसरी शैली का क्या नाम है? वेसर शैली। क्या नाम है? वेसर शैली। वेसर शैली एक चीज जानते रहेगा, सुनिए, जो ये वेसर शैली पढ़ने जा रहे हैं ना, इस वेसर शैली में दोनों का मिश्रण है। नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली को मिला दोगे कौन सी शैली बन जाएगा? वेसर। नागर प्लस द्रविड़, देख लीजिए, नागर प्लस द्रविड़ शैली। ध्यान सुनिएगा, देखिए, नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला देने से कौन सी शैली बनती है? वेसर शैली। ध्यान सुनिए, नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला दोगे क्या बन जाएगा? वेसर शैली। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे इसके एग्जाम्पल का, इसके एग्जाम्पल है जैसे जो है इसे, इसके एग्जाम्पल सूर्य मंदिर है। आपसे पूछा जाए सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, तो वेसर शैली बना है, ठीक ना? सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? वेसर शैली में बना है। आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दो, वेसर शैली का विकास कहाँ है, मतलब वेसर शैली से मंदिर बनाया कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ बनाया जाता है वेसर शैली। अभी आपने पढ़ा नागर शैली मंदिर कहाँ बनता है? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली कहाँ बनता है? दक्षिण भारत में। तो वैसे वेसर शैली से मंदिर कहाँ बनता है पता है? मध्य भारत में। कहाँ बनता है? अभी यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं मंदिर कहाँ बनता है, तब एग्जाम्पल आपको दे ज्यादा अच्छा लगेगा। ध्यान सुनिए, देखिए, इस शैली से मध्य भारत में मंदिर, इस शैली से मध्य भारत में मंदिर बनाया जाता है। इस शैली से किस भारत में मंदिर बनाया जाता है? मध्य भारत। समझ गए कि नहीं? उसके बाद देखिए, अच्छा वेसर शैली के एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे देखिए सूर्य मंदिर, उसके बाद आपका आता है कोणार्क मंदिर है। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर। उसके बाद है बच्चों लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर, ठीक ना? तो ईटीसी ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको मिलेगा। तो सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, ठीक ना? तो ये सभी मंदिर किस शैली बनाए गए? वेसर शैली में। वेसर शैली का विकास कहाँ है? मध्य भारत। यानी मध्य भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं किस शैली बनता है? वेसर शैली। क्लियर हो गया कंसेप्ट? समझ में आ गया? तो आज आपका मंदिर निर्माण की शैली ये सब हमने आज आपका क्या करा है? कंप्लीट करा दिया। मूर्ति देखा, मंदिर देखा। अब आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक से पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आपका चलेगा चौहान वंश, यानी राजस्थान के वंशों के बारे में कल हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना, इसके आगे की वीडियो हम आपको